ये कबूतरी जो है अपने बच्चों के लिए अंडों का स्थान बना रही है हमारे बेस के बाहर। वहाँ पर एक कबूतर बैठा हुआ है ऊपर। तो धीरे धीरे ये अपने मौसम के 2 बच्चे अंडे देंगे और उसके भी दर्शन हम आप लोगों को कराएंगे। तो ये डर रहे हैं कहीं हमारे कबूतर और कबूतरी डर रहे हैं कहीं हमारे बच्चों को अंडों को ये फोड़ ना दें, कहीं खा ना लें। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको दर्शन कराएंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। श्री कुंज विहारी श्री हरदास राधे राधे। इनमें भी परमात्मा, इनमें भी भगवान है। अगर हम इनके अंडे को फोड़ेंगे या इन्हें बनाने नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, तो ये कहाँ जाएंगे। तो हमें आशियाना सिर्फ अपने ही लिए नहीं बनाना है, आशियाना जो है उन लोगों के लिए भी बनाना है जो लोग हमसे कमज़ोर हैं या हम पर आश्रित हैं। हमें तो इस जगत में जो है रहना है इस तरह से जैसे जीवन था किसी और के लिए, जिया भी किसी और के लिए, और पाना कुछ नहीं था, सिर्फ एक मनोरंजन था। दूसरों को खुशियाँ देने में ज़िंदगी गुजर गई, आशियाना देने में। दूसरों को आशियाना देते देते मुझे स्वयं का आशियाना मिल गया। मेरे प्रभु ने मुझे एक बेहतर मुकाम बना दिया, मेरा एक मकान बना दिया, मेरा एक लक्ष्य हासिल करा दिया। और परिंदों से जीना सीखो कि वो उड़ान भरते हैं आसमान की और कभी थकते हारते नहीं, और अपने बच्चों को जन्म देते हैं ज़मीं पर। तो ज़मीं पर भी रहो और आसमान की उड़ान भी भरो। हमें दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए। और शाम को आसमान की उड़ान भर के शाम को जो है वापस ज़मीन पे आ जाना चाहिए। तो हमें दिन में खूब उड़ान ऊंची भरनी चाहिए, लेकिन जहाँ से चले थे उन्हीं माता पिता के चरणों में नतमस्तक हमेशा जीवन भर रहना चाहिए। उनसे तुम कितना भी ऊंचा कर लेना, कितना भी बड़ा बन जाना, तुम प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाना, लेकिन माता पिता के चरणों में ही मस्तक तुम्हारा झुके, इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम्हारा यश बढ़ेगा। अगर तुम उन अपने चरणों में उनके मस्तक को लगाने लग जाओ कि भाई मेरे माता पिता मेरे चरणों में अपने मस्तक को रखते हैं, मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, तो समझो तुम बहुत छोटे बन गए हो और तुम बहुत कमज़ोर बन चुके हो। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया था, तुम उस स्थान को याद करो, तुम्हें गोदी में खिलाया, जिस पेट में रखा, तुम उस बात को याद करो। तुम्हें इतना बड़ा कभी नहीं बनना चाहिए, और ऐसा बड़ा बनने से वो बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ महामूर्ख ही होता है। उसके अंदर प्रेम का सागर नहीं भरा होता, वो सिर्फ एक खोखला है, एक लकड़ी है, और वो मन में, बुद्धि में और जो शरीर के अंग हैं उनमें सब में एक अहंकार तत्व को लेके ही जी रहा है। और ना वो अपने आप को जान पाया, ना माता पिता को जान पाया, और ना वो जो है कैसे पैदा हुआ इस प्रक्रिया को याद करता है। वो सिर्फ एक धोखेबाज है और वो भगवान को भी नहीं जानता। तो ऐसे जीवन को जीना कोई जीवन नहीं कहते। ईश्वर में राम ने कैसी मर्यादा होती है माता पिता के सामने, ये मर्यादा पेश करके दिखाई है। राम कहते हैं कि माँ, अगर तू कहे तो मैं अपनी इस शरीर की चमड़ी उतरवा दूँ और उसकी जूतियाँ बनवा दूँ, और तेरे चरणों में कोई कांटा न लगे तुम्हें पहना दूँ। तुम कहो तो सही, मुझे राजपाट तो क्या, दुनिया का ब्रह्मांड की कोई वस्तु नहीं चाहिए, और मैं जंगल में 14 वर्ष तो क्या, आजीवन पूरे जीवन गुजारने के लिए तैयार हो। तुम कहो तो सही। जबकि राम ही खुद कैकई से कह रहे हैं कि मेरे लिए वनवास मांग लो, मुझे रावण मारने जाना है, और खुद ही फिर जो है माँ को कह रहे हैं कि हाँ माँ, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा मांगा है, खुद ही मंगवा रहे हैं। तो जो सृष्टि को चला रहे हैं वही मर्यादा स्थापित करके दिखाते हैं, एक लिमिट, एक जो है डायरेक्शन हमें देते हैं, वो जीवन जीना की कला सिखाते हैं। तो हमें इतना पागल पशु नहीं बनना चाहिए कि जो है कुत्ता जैसे पागल हो जाता है, वो कटकना किसी को भी काट लेता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वैसा नहीं होना चाहिए। जो हमें रोटी खिला रहा, जिसने हमें पाला परोसा, उसके एहसान उनको हमें हमेशा याद करना चाहिए। हमेशा कुछ भी करो, चाहे IAS बनो, चाहे प्रधानमंत्री बनो, चाहे टीचर बनो, चाहे आप जो है
स्टूडेंट बनो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनो, प्रधानमंत्री बनो, गवर्नमेंट जॉब पाओ, ये सब दूसरों को देने के नाम है। हम जितना कंपटीशन कर रहे हैं, जितने कंपटीशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, मुझे को जॉब मिलनी चाहिए, 20 लाख रुपए देकर भी जॉब ले रहे हैं, जॉब लेने के बाद मुझे को लड़की मिलनी चाहिए, मुझे को पत्नी मिलनी चाहिए, दूसरे को कुछ ना मिल जाए, ये सिर्फ भ्रम का कंपटीशन है। भगवान शिव कहते हैं, वो कहानी तुमने सुनी होगी कि एक किसान ने पूछा, शिव और पार्वती जी जा रहे थे कि प्रभु मेरे खेत में कितने मन अनाज होगा, कि 100 मन होगा। तो उसने कहा प्रभु बोल तो गएंगे 100 ही मन होगा, और 100 मन मैं अपनी तरफ से ढो लेता हूँ, तब पूछूंगा प्रभु 100 मन कैसे हुआ। तो प्रभु ने 100 मन जो है, किसान ने रात भर ढोया दूसरे के किसान के खेत में से, और जब निकलवाया तो 100 ही मन हुआ। तो उसने कहा प्रभु ये क्या हुआ। तो उसने प्रभु ने कहा जो है शिव जी ने, कि जो 100 मन तुमने रात में ढोया था, उसी को मैंने जो है अगले दिन में ढोया, और तुम्हारे खेत से दूसरे किसान के में ढोया। तो ऐसे पहुंचाने का काम ही मैं करता हूं, कौन किसकी कमाई खा रहा है इसके लिए नियंता तो मैं ही बैठा हुआ हूं। तो प्यारे, खा तो पेट में उतना ही सकता है जितनी कोख तुम्हारे पेट की भगवान ने बना दी है, और उसको भी ज़्यादा बड़ा कर लोगे तो 5 कुंटल की कोख तो तुम बना नहीं लोगे, फट जाएगी। तो इसलिए प्यारे, तुम शरीर ज़्यादा बड़ा कर लो, पेट बड़ा कर लो, लिमिट फिर भी प्रभु ही नाप तोल के देंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर छूट जाएगी। धन बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो रहम छूट जाएगा, प्रेम छूट जाएगा, दोस्ती में घूमना छूट जाएगा, संसार को देखना छूट जाएगा। ये मतलब कोई एक चीज़ कमाने निकलोगे तो कोई एक चीज़ ज़रूर अवश्य छूट जाएगी। तो ये तो स्वयं का व्यक्ति का डिसीजन है कि वो क्या पाना चाहता है, अपनों का संग ज़्यादा पाना चाहता है, या धन ज़्यादा पाना चाहता है, या यश वैभव मान सम्मान पाना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देश को ज़्यादा सुधारना चाहता है, या क्या करना चाहता है। जहाँ मन लगे वहीं करो, जो पद पाना चाहो वो पाओ, लेकिन जियो तो दूसरों के लिए, जिससे मरते वक्त कोई ये ना कहे कि साथ कुछ ले गया। बुराई और भलाई साथ जाती है, साथ कुछ नहीं जाता। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जपते रहो। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम।